हमा होम्स होते हुए आगे बढ़ते हुए अब दमिश्क तक पहुंच गए हैं ये सभी विद्रोही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि जो नया झंडा है सीरिया का वो भी जारी कर दिया गया है विद्रोही गुट के द्वारा। ये नया झंडा विद्रोही गुट के द्वारा जारी किया गया है सीरिया को लेकर के, क्योंकि उनकी तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज है, हर शहर पर उनका कब्जा हो गया है। और हर शहर पर कब्जा होने के साथ साथ राजधानी दमिश्क पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं और इसी के साथ उन्होंने सीरिया का नया जो झंडा है वो भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीरिया का जो नया झंडा है ये उसकी तस्वीर है और सीरिया के पुराने झंडे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक विद्रोही गुट ने जारी किया है, दूसरा पुरानी सरकार के द्वारा जारी किया गया था, असद सरकार के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि विद्रोही गुटों का कहना है कि अब उनका राज वहां पर कायम हो गया है और जो तस्वीरें आई हैं वो ये कहने के लिए काफी है। और इसी बीच एक और जानकारी, सीरियाई सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। जनरल स्टाफ मुख्यालय में घुस गए हैं विद्रोही, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर विद्रोहियों के कब्जे में चला गया है। राष्ट्रपति भवन के बाद अब तस्वीरें जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर से आई हैं जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अल्लाहु अकबर वतहिया लरिजाल दूमा वरिजाल जैश मुदीर मकतब रईस हैयत अल-अरकान अल्लाहु अकबर वतहिया लरिजाल दूमा वरिजाल जैश इस्लाम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या शबाब मुदीर मकतब रईस हैयत अल-अरकान। तो चलिए अब आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के अंदर विद्रोही घुस गए हैं, कब्जा कर लिया है, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं और इस तरीके से पूरा हमला हो चुका है। बड़ी खबर ये है कि होम्स शहर में मस्जिद में भी घुस गए हैं सीरियाई लड़ाके और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि होम्स शहर में मस्जिद में घुसे ये सीरियाई लड़ाके खालिद इब्न अल वालिद मस्जिद में ये विद्रोही घुस गए हैं। तो धीरे धीरे हर शहर पर उनका कब्जा होते जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि अब होम्स शहर है ये सीरिया का, जहां मस्जिद में ये जो विद्रोही है, जो लड़ाके हैं वो घुस गए हैं और इन्होंने अब ये दावा करना शुरू कर दिया है कि पूरा का पूरा सीरिया अब उनके कब्जे में है। हालांकि वहाँ के लोग, वहाँ की सेना जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये एक और तस्वीर सामने आ गई है, अब राष्ट्रपति भवन हो या होम्स का ये मस्जिद हो, हर जगह विद्रोही। هم القائمون على التكبيرات مسجد خالد بن الوليد اللهم لك الحمد اننا دخلنا فاتحين। तो देखिए ये मस्जिद है होम्स शहर में जहां पर ये जो विद्रोही है वो घुस गए हैं। अब आपको एक और जानकारी देते हैं कि आखिरकार दमिश्क में, सीरिया की राजधानी में चल क्या रहा है। वहां के एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है, दमिश्क के अल मज्जा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है विद्रोहियों के द्वारा। वहां पर भी उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया है। जो झंडा सामने आया था वो झंडा भी आपको दिखाया हमने कि जो नया झंडा है वो दमिश्क के जो ये विद्रोही है उनकी तरफ से जारी किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, दमिश्क की अल मज्जा एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, एयरपोर्ट के अंदर वो घुस चुके हैं। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ये विद्रोही नजर आएंगे जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें ली हुई है और एयरपोर्ट पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से अब सीरिया इन विद्रोहियों के कब्जे में है, ये कहना गलत नहीं होगा। ये अल मज्जा एयरपोर्ट है जहां पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है। وكالة المروحية في مطار المزة العسكري الحمد لله وفضل من الله رب العالمين। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो लड़ाके, जो विद्रोही है ये जगह जगह घूमते हुए बंदूकें लेकर के नजर आ रहे हैं। और एक और खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि सीरिया के देर शहर में भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। शहर दर शहर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, सरकार का तख्ता पलट हो गया है। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो वहाँ से जा चुके हैं। पहले कहा गया कि वो सेफ जगह पर गए हैं, लेकिन अचानक से उनका प्लेन रडार से गायब हो जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये देर एल जोर की है, ये शहर है सीरिया का और यहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया है इन विद्रोहियों के द्वारा। सीरिया में भय, तख्ता पलटता है। असद भागे, क्या होगा आगे? सेना का सरेंडर, विद्रोही झंडा शहर शहर।
वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जे के ऐलान के बाद राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया और इसी के साथ असद सरकार की नींव को हिला दिया। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा जमाने के बाद जैसे ही विद्रोही गुट HTS के लड़ाके आगे बढ़े, वैसे ही अपनी धाक दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले राष्ट्रपति असद बशर के लगे पोस्टर को फाड़ा, फिर उनके स्टैच्यू को धड़ से अलग कर ध्वस्त कर दिया और कुछ ऐसे होम्स पर कब्जा कर दिया और जश्न मनाया। हयात के लड़ाके यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। न सिर्फ उन्होंने सरकारी इमारतों में रखे सामान पर सेंध लगाई, वहां रखा सामान ले उड़े तो आर्मी पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अपनी संख्या में इजाफे के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे HTS के विद्रोहियों ने सेंट्रल जेल का ताला तोड़ा, कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर चलते बने। होम हो या फिर दमिश्क, दोनों जगहों की सेंट्रल जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा करवाया। विद्रोहियों के आक्रामक रुख को देखते हुए असद की सेना ने भी जान बचाने में अपनी सलामती समझी। बड़ी संख्या में सैनिक सेना की यूनिफॉर्म को चेंज कर आम नागरिकों का कपड़ा पहनकर भागते कैमरे में कैद हो गए। दमिश्क में सीरिया के विद्रोही गुटों का कब्जे से पहले होम्स पर कब्जे का जश्न मनाया। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर खुशियां भी मनाई। सीरिया का विद्रोही गुट अब आक्रामक हो उठा है। ऐसे में वो बस अब असद सरकार को किसी भी रूप से उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन उसी के साथ उसके टॉप नेता का अपने लड़ाकों से अपील भी कर रहा है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل، ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه। सीरिया में भले हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका भागना हारने की निशानी नहीं है। वो सिर्फ पीछे हटे हैं और खुद को ताकतवर बनाकर फिर से हयात के विद्रोहियों पर हमला करने की बात भी कर रहे हैं। صار لنا 15 سنة داسين على الإرهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا، ما انهزمنا، والكل بتعرف، كل العالم بيعرف هذا الشيء। सीरिया में बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति अपना मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहीं पर विद्रोही उनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर चुके हैं। असद बशर के खिलाफ सिर्फ HTS ने ही मोर्चा नहीं खोला, बल्कि कई विद्रोही गुटों ने भी एक साथ मिलकर दमिश्क पर आक्रमण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया के पूर्व PM मोहम्मद जलाली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति असद का कोई पता नहीं है, असद और रक्षा मंत्री के बारे में जानकारी नहीं है। जलाली ने ये अल अरबिया टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि उनके कोई जानकारी नहीं है कि रक्षा मंत्री कहाँ है, राष्ट्रपति असद कहाँ है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात कि कौन कहाँ है, रक्षा मंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।